श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय, तद्धाम वृन्दावनम्, रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं, वर्गेण या कल्पिताम्। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलम्, प्रेमापुमर्थो महान्, श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदम्, तत्रादरो न परम्। श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं, तत्रादरो न परम्। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का इस भगवद्गीता अध्ययन में। तो हम भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसका नाम है गीता का सार। इस गीता के सार नाम से ही पता चलता है कि यह अध्याय कितना महत्वपूर्ण है। गीता सार है ना, लोग सार चाहते हैं आजकल, है ना, डिटेल में नहीं, हमको सार रूप में बता दीजिए कि सार क्या है। हाँ, क्या उसका है कि हमको इतना ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, सार में बताइए। भगवान ने ये गीता का जो महत्वपूर्ण पाठ है एक से द्वितीय अध्याय में रखा हुआ है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये द्वितीय अध्याय कितना महत्वपूर्ण, कितना सर्वश्रेष्ठ अध्याय है गीता का सार, जहाँ पे भगवान सांख्य योग का ज्ञान दे रहे हैं। सांख्य योग मतलब आत्मा, शरीर और आत्मा का भेद जो है उसके विषय में भगवान कृष्ण जो है ये ज्ञान महाभारत के युद्ध स्थल में, कुरुक्षेत्र में यह प्रदान कर रहे भगवान कृष्ण सांख्य योग का ज्ञान। जहाँ पे क्या हो रहा है उस युद्ध स्थल में कि कौन विजय प्राप्त करेगा। युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए लोग हैं, जो विजय प्राप्त करेगा वो हस्तिनापुर पे राज करेगा। इस इच्छा से लोग एकत्रित हुए, लेकिन अर्जुन को कुछ वैराग्य आ गया। वहाँ पे सब लोग एक ही इच्छा कि सब लोग चाहते हैं कि अब युद्ध हो और इसका कुछ न कुछ परिणाम निकले। लेकिन वहाँ पे जब पहुँचे सब एक दूसरे के आमने सामने, तो अर्जुन कुछ वैराग्य वाली बातें कर रहा है। हालांकि ये सब भौतिक है, इसका आध्यात्मिक स्तर पे कोई महत्व नहीं है इस वैराग्य का कि मैं क्यों मारूं इन लोग को। ये जो 5 कारण प्रस्तुत किया अर्जुन ने, कोई इसका महत्व नहीं है। तो इसी चीज़ को, इसी बात को समझाने के लिए भगवान कृष्ण, जो कि ये द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन ने सरेंडर किया अपने आप को भगवान को, जब कन्फ्यूज हो गया कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब उसको समझ नहीं पड़ी, तो उस समय भगवान कृष्ण जो है अर्जुन की शरणागति को देखते हुए
उन्होंने ये भगवद गीता के ज्ञान को प्रारंभ किया। प्रारंभ करते ही भगवान ने ये आत्मज्ञान, सांख्य योग का ज्ञान जो है हम सभी को अर्जुन के माध्यम से हम सभी को प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पे आत्मा की विशेषता जो है और आत्मा किस प्रकार से अविनाशी है, अटल है, सत्य है, इन सब बातों को भगवान कृष्ण जो है बता रहे हैं, जिसका हम पाठ अध्ययन हम जो कि कुछ दिनों से हम कर रहे हैं। तो भगवद गीता का हमने दूसरा अध्याय का जो कि हमने 19 नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया, जहाँ पे हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो आत्मा है अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता है। अब इस आत्मज्ञान को भगवान कृष्ण इतना अच्छे से समझाना चाह रहे हैं एक्चुअली अर्जुन को, इसलिए बार बार ये आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण जोर दे रहे हैं, किस प्रकार से ये आत्मा सत्य है और अविनाशी है, इसको कोई मार नहीं सकता है। शरीर के मारे जाने पे हमने देखा है पिछले कुछ श्लोकों में कि शरीर के मारे जाने के बाद भी इसका हनन नहीं होता है। इसी बात को, इस आत्मज्ञान के, इस सांख्य योग को डिटेल में समझाने के लिए भगवान ने बहुत सारे श्लोकों में केवल आत्मज्ञान को ये विषय में ही बतलाया। अलग अलग प्रकार से, अलग अलग एंगल से भगवान कृष्ण ने यह समझाया कि किस प्रकार से आत्मा को कोई नहीं मार सकता है और हम ये शरीर नहीं, हम शरीर से हटकर कुछ अलग हमारा अस्तित्व है। हम ये मान बैठे हैं कि हम ये शरीर है, अज्ञानता बस ये मान बैठे कि हम ये शरीर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि इस अज्ञानता को दूर करो ज्ञान के प्रकाश से और ये अपने आप को इस शरीर से अलग मानो, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इस शरीर मानेंगे तब तक हमको हमारे जीवन में दुख ही दुख रहेगा, हम उससे कभी बच नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा जो कि पूर्ण रूप से अविनाशी है, जो कि हमने पिछले श्लोकों में देखा, हम पिछले सत्र में चर्चा किए, बस उसी को और डिटेल करते हुए भगवान कृष्ण ने आगे कह रहे हैं, जो कि आज का श्लोक है। कृपया इस श्लोक को मेरे बाद दोहराएं। न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। उच्चारण करेंगे, बोलिए। न जायते म्रियते
न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पढ़िए, प्रयास करिए, प्रयास। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः नायं भूत्वा भविता वा न भूयः जो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोलेंगे, बोलिए। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते नान्यमाने शरीरे। भगवद गीता का ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। अनुवाद पढ़िए। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत एवं पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो इस श्लोक में बताया गया कि न जायते मृते वा कदाचित। इसमें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा के लिए न तो जन्म है न तो मृत्यु है। उसका कभी भी ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है,
लेकिन आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है। आप बात को समझ रहे हैं? जैसे शरीर का जन्म होता है, इसलिए शरीर की मृत्यु भी होता है, लेकिन आत्मा, कोई भी परिस्थिति में आत्मा का जन्म नहीं होता है, वो अजन्मा है। इसी बात को यहाँ पे भगवान कृष्ण जोर दे रहे हैं। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयम। ना तो वो कभी जन्म लिया है, ना तो जन्म लेगा, ना तो पहले कभी जन्म लिया है, ना तो जन्म लेगा। तो कोई भी परिस्थिति में ना तो उसका जन्म होता है ना तो मृत्यु होता है। दोनों, आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होता है। ये शरीर जो है जन्म मृत्यु, हमको जो दिखाई पड़ता है वो शरीर का जन्म और मृत्यु होता है। आत्मा जो है अजन्मा है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह पुराण है। 4 बातों को बता रहे भगवान। अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो, ये जो कि पूर्ण रूप से नित्य है, नित्य रूप से था पहले और नित्य रूप से है अभी। ऐसा लेकिन नहीं कि अभी अभी जन्म, जो कि हम जिसको जन्म मानते हैं उसका अभी जन्म हुआ, नहीं, पहले से नित्य रूप में है। ये जो आत्मा है इसका जो स्वरूप है क्या है कि एक कृष्ण का नित्य रूप से दास है। हाँ, हमारा स्वरूप जो है, आत्मा का जो स्वरूप क्या है, ये नित्य रूप से भगवान कृष्ण का दास है। इसकी एक ही यही पहचान है। लेकिन कर्मों के अनुसार वो क्या होता है, अलग अलग शरीर परिवर्तन करता है, लेकिन आत्मा जो कि एक ही है, उसका और कोई ऐसा नहीं कि उस आत्मा का, जैसे एक शरीर से दूसरे शरीर को उत्पत्ति होता है, लेकिन एक आत्मा से दूसरी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है। पूर्ण रूप से उसका जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से उसका स्वरूप है, एक ही है वो। ऐसा नहीं कि एक आत्मा से दूसरा आत्मा प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। लोग बोलते हैं ना ऐसा, एक आत्मा अभी दूसरा आत्मा प्रकट हुआ है ना, नहीं, वो शरीर प्रकट हुआ है, लेकिन आत्मा जो कि जिसका कि अलग स्वरूप है, वो जीव उस शरीर में कर्मानुसार आया हुआ, वो शरीर धारण किया हुआ है, लेकिन पूर्ण रूप से उसका अस्तित्व अलग है। आत्मा से आत्मा का प्रकट नहीं होता है, शरीर से शरीर का प्रकट होता है, लेकिन आत्मा से आत्मा का नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का न तो जन्म है ना तो मृत्यु है, किसी भी काल में नहीं, भूत वर्तमान भविष्य किसी भी काल में नहीं। ये पूर्ण से रूप से अजो नित्य शाश्वतयम पुराणो, शाश्वत है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पे आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा नहीं मारा जाता है। इस बात को भगवान कृष्ण इस श्लोक में बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं। कभी कभी आत्मा को अस्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, उसका शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है। अतः उसके जन्म लेने की कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव से आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। तथा तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है।
शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी को संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा की न तो कोई उपवृद्धि है ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शरीर का क्षीण होता है, जैसे कि 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में, कि ये पहले भी हमने काफ़ी श्रवण कर चुके हैं कि किस प्रकार से शरीर जन्म लेता है ना, बढ़ता है, कुछ उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। तो ये परिवर्तन है शरीर में, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी के, जैसे कि एक वृक्ष जो है, हाँ, वो क्या होता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, धीरे धीरे करके वो क्षीण हो जाता है। इस प्रकार से शरीर का क्षीण होता है, लेकिन आत्मा का कभी भी क्षीण नहीं होता है। अभी ये जो आत्मा है, सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुणों की दृष्टिकोण से देखें तो आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। गुण की दृष्टिकोण से अंतर केवल इतना ही है कि परमात्मा जो है उसमें जो कि विभू है, उनको विभू आत्मा कहा गया। परमात्मा को दोनों एक स्थान पे बैठे हैं। वो स्थान कौन सा है? हमारा हृदय। हृदय पे आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। जब तक परमात्मा साथ में न हो, इसलिए कहते हैं ना, सबसे अगर नज़दीक हमारा कोई है तो है भगवान। वो हमेशा जीव के, आत्मा के, शरीर की बात नहीं करे, आत्मा के हमेशा सदैव साथ में रहते हैं। जीव का एक्चुअली देखा जाए तो अकेले में अस्तित्व है ही नहीं। जीव रह ही नहीं सकता है भगवान के बिना। भगवान सदैव जो है क्या करते हैं, जीव के साथ में रहते हैं। सबसे परम मित्र अगर कोई हमारा है तो वह भगवान है, सबसे नज़दीक रहते हैं। जैसे कि विसर्ग सृष्टि जो कि ब्रह्मा जी करते हैं, भगवान कौन सी सृष्टि करते हैं? सर्ग की सृष्टि करते हैं। सर्ग मतलब बहुत सारे तत्वों को भगवान उत्पन्न करते हैं, और विसर्ग सृष्टि मतलब उन्हीं तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सभी। तो ब्रह्मा जी ने जब ये शरीर का निर्माण किया, पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सबसे सर्व पंचभूत शरीर कर दिया। मन बुद्धि अहंकार भी हो गया और आत्मा भी। टोटल 9 तत्वों को स्थापित कर दिया। आत्मा को भी रख दिया ब्रह्मा जी ने, लेकिन फिर भी शरीर जो है चलायमान नहीं हुआ। जब एक कार्य भगवान ने ब्रह्मा जी को सौंपा कि आप सृष्टि करिए, जीवों की उत्पत्ति करिए, सृष्टि करिए, सबको शरीर प्रदान करिए, ये सेवा तो दे दिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन इस ब्रह्मा जी ने सब मेहनत लगा के सब कुछ किया, सारे तत्वों को इकट्ठा किया, पंच महाभूत शरीर बनाया सुंदर सा, और उसमें मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, जीवात्मा को भी क्या किया? स्थापित कर दिया हृदय में। लेकिन फिर भी वो शरीर चलायमान नहीं हुआ, मतलब चलित नहीं हुआ। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, परेशान होके गए भगवान के पास। आपके प्रेरणा से, आपकी कृपा से मैंने सृष्टि की रचना किया, जीवों को सब कुछ प्रदान कर दिया उनको, लेकिन क्या हुआ? वो चलायमान ही नहीं है, चल ही नहीं रहा है बिल्कुल। तब भगवान मुस्कुराने लगे, और भगवान तब जाके क्या किए? परमात्मा के रूप में, भगवान परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में जाके बैठे। अभी जीव कितने हैं? असंख्य। परमात्मा किसने हैं? असंख्य। तो भगवान ने कृपा करके इस चलायमान करने के लिए शरीर को भगवान ने कृपा करके क्या किया? जीव के पास में जाके बैठ गए। तो सबसे अगर नज़दीक और सबसे हमारा परम मित्र अगर कोई है तो वह भगवान, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। हम उनसे कुछ नहीं छुपा सकते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं। इसी में आगे आएगा कि
प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में ही, आगे पढ़िए तात्पर्य को। जो दोहा लिखा वो भी पढ़े। हाँ, श्लोक छोड़िए, आगे तात्पर्य पढ़िए। श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य। एक श्लोक है, प्रभुपाद जी कठोपनिषद से कोट करते हैं, सेम श्लोक है भगवदगीता का ही, लेकिन कुछ वर्ड चेंज है। न जायते मृते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन बहुर कश्चिन अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पढ़िए। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदय आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान। समझ रहे इस बात को कि हम आत्मा को देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उसका साइज जो है बहुत, पिछले बार हमने चर्चा किया, बालस्य सत्र भागस्य, हम उसको देख ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी अनुभव कर सकते हैं। किसे? चेतना के माध्यम से उसको अनुभव कर सकते हैं। और उदाहरण देते हैं, आगे पढ़िए। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण है। वह इस जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के दो प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। आगे बढ़े, नीचे। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा सुखों को मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा, उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पे, जो कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं कि परमात्मा तथा अणु आत्मा, ये दोनों जो है शरीर रूपी जो वृक्ष है, शरीर को तुलना वृक्ष से करते हैं कि एक ही वृक्ष है, शरीर रूपी है जो वृक्ष है, इस वृक्ष पे आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं, एक साथ में रहते हैं। और हम और उसको समझ कैसे सकते हैं? तो कहते हैं कि आत्मा का जो प्रकाश जो चेतना के रूप में हमको समझ सकते हैं। जैसे सूर्य है कि नहीं, हम कैसे पता करते हैं? उसका जो प्रकाश है, उसकी जो किरण है, उससे हमको पता चलता है कि सूर्य की उपस्थिति है। कभी कभी हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, कभी कभी बादल आ जाता है तो हम नहीं देख पाते हैं। इसका नहीं देख पाते, इसका मतलब है नहीं है वो, लेकिन हम कुछ कारणों से नहीं देख पा रहे। इसी प्रकार आत्मा को हम नहीं देख पा रहे हैं, मतलब हमारी अज्ञानता का कुछ लेयर हमारे ऊपर चढ़ चुका है। उस अज्ञानता को ज्ञान रूपी इस तलवार से, जो भगवान भगवद गीता में प्रदान कर रहे हैं, इससे जैसे ही उसको ज्ञान प्राप्त करके उसको उस लेयर को हटाएंगे और पूर्ण रूप से आत्मा का जो कि अस्तित्व हमको पता चलने लगा। लेकिन फिर भी ये अज्ञानता का लेयर छुपा होने के बाद भी हमको चेतना के माध्यम से पता चलता है कि आत्मा का अस्तित्व है, आत्मा है, ऐसा। और आगे के श्लोकों में
जो कि भगवान कहते हैं वेदा विनाशिनम नित्यम यह एन जमव्ययम कथम च पुरुषम पार्थम कम घात यति हंतिकम। हे पार्थ, भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, फिर से वही बातों को दोहरा रहे बार बार। अभी आप थोड़ा सी इस बात पे विचार करिए कि भगवान एक ही बात को क्यों बार बार दोहरा रहे अलग अलग एंगल से। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। जब किसी बात को जोर दिया जाता है ना, तो उसको कई बार बोला जाता है ना। जैसे कि ऑर्डर 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 करके ऐसा चिल्लाता है ना कोर्ट में, ऐसा जज मतलब कुछ जोर देना चाहता है। कोई भी वेद और शास्त्रों में कहीं पे भी अगर जब जोर दिया जाता है ना, एक ही बात को बार बार कहा जाता है। जैसे हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। अभी देखिए 3 बार हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। ये भी एक ही शब्द क्यों 3 बार उच्चारण हुआ है? क्योंकि जोर दिया जा रहा है कि केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। कलौ मतलब कलयुग, कलौ। अभी फिर से जोर दिया गया, नास्तेव 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 न गति अन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है सुख शांति पाने के लिए। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। तो कोई भी बात को अगर कोई जोर देना चाहता है तो क्या होता है कि उसको बार बार दोहराया जाता है। अब भगवान जो है इस आत्मज्ञान, इस सांख्य योग का जो ज्ञान है ना, इसको उन्हीं बातों को अलग अलग एंगल से बार बार वो समझाना चाह रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि जड़ बन चुकी है इस शरीर और आत्मा को। सब इस संसार की स्थिति ऐसी है कि सब 90% लोग जो है अपने आप को शरीर मानते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए इसको बहुत जोर देके बहुत बार भगवान समझाने का प्रयास करें। अब क्या कह रहे हैं भगवान 21 नंबर श्लोक में? कहते हैं कि हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, जिसकी चर्चा अभी पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने किया, यह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तो जब आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अव्यय है, अविनाशी है, अलग अलग प्रकार से भगवान ने बताया, तो कोई कैसे उसको मार सकता है? उसको कोई मार ही नहीं सकता है या कोई मरवा सकता है। तो भगवान इस बात को बोल रहे हैं अर्जुन को कि ये आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। शरीर को मार सकता है कोई, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। और हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। और आत्मा का कभी भी कोई हनन नहीं कर सकता है। जैसे कि प्रभुपाद जी सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, कहते हैं प्रभुपाद जी कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है, जो होती है, और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इस प्रकार हिंसा का भी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार उसको प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जाता है। अभी प्राण दंड कौन देता है? जज देता है। लेकिन प्राण दंड जज दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो दंड उसको पाप लगा, नहीं, वो न्याय संहिता के अनुसार वो रिजल्ट सुनाता है, उसको कोई दोष नहीं लगता है। केवल नियम वो लगाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इनका समर्थन किया गया है कि हत्यारों को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। क्यों? क्योंकि उसको अगला जन्म जो है उसको और विकट स्थिति नहीं होगा अगर इसी जन्म में उसको प्राण दंड दिया जाता है, कोई ऐसा हत्यारा है तो। इसी प्रकार जब राजा महाराजा जब किसी को प्राण दंड देते थे
तो प्राण दंड देना मतलब उनके जो ये विकट कर्म है उसको इसी जन्म में काट दे रहे हैं, उनको अगले जन्म में और विकट स्थिति नहीं भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जज के रूप में बोल रहे हैं कि मारो, मतलब वो पाप नहीं है। तो आदेश दे रहे कृष्ण। तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या तो दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोग रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। शल्य क्रिया मतलब समझते ना, ऑपरेशन। अभी ऑपरेशन रोगी को स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है। अभी उसको रोग है, हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं उसको कैसे काट सकते हैं, चीड़ सकते हैं, फाड़ सकते हैं, तो ये तो अन्याय है ना। ऑपरेशन किसके लिए होता है? उसके हित के लिए होता है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उससे पाप फल की संभावना तक नहीं है। भगवान कृष्ण ने जो आदेश दिया, एक्चुअली वो भगवान कृष्ण से मुख से निकला हुआ हर एक शब्द न है वेद है, वेद। जैसे कि महाभारत के ही युद्ध में एक ऐसी घटना घटी जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु कैसे है? वह अश्वत्थामा हता, ये तो अभी अश्वत्थामा हता, ये द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम था, लेकिन इसको द्रोणाचार्य को क्या करने के लिए, धराशायी करने के लिए, मारने के लिए एक चाल चला गया। ये कृष्ण ने बताया किसको? युधिष्ठिर महाराज को, कि देखो तो कोई और बोलेगा तो किसी को विश्वास नहीं होगा। आप धर्मराज हो, अगर आप इस बात को बोलोगे कि आपका पुत्र मारा गया था, द्रोणाचार्य तो ऐसे ही धराशायी हो जाएंगे। युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया, बोला मैं नहीं झूठ बोलूँगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आप एक काम करो कि आप ये कहो कि अश्वत्थामा हता न नरोवा न कुंजरोवा। मुझे मालूम नहीं कि वो हाथी है या अश्वत्थामा हाथी का भी नाम है, तब मुझे ये नहीं मालूम कि वो आपका पुत्र है या हाथी है, इतना तो बोलो कम से कम। युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है, ये तो बोल दूंगा मैं, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। अभी वो हाथी है या आपका पुत्र हो मुझे नहीं मालूम। अब जैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर ने ये जब बात बोला तो भगवान ने शंख बजा दिया उस समय अधूरा बात पे। लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूँ कि जब नाकारा ना युधिष्ठिर महाराज ने कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और कौन बोल रहा है झूठ बोलने के लिए? भगवान कृष्ण। उस समय क्या घटना घटी पता है? जैसे ही धर्मराज, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी होने के नाते उनका रथ जो है ना 1 फीट ऊपर उड़ता था, जमीन को टच नहीं करता था, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब भगवान कृष्ण ने झूठ बोलने के लिए बोला तो उन्होंने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसी समय उनका रथ नीचे आ गया, जमीन को टच कर गया उनका रथ। क्यों? इससे प्रदर्शित होता है कि भगवान के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द जो है वो वेद है। भगवान कृष्ण ने बोल दिया मतलब वो तुरंत करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर भी जो कि सत्यवादी थे लेकिन वहां पे असत्य साबित हो गए। तो यहाँ पे अभी कौन बोल रहा है अर्जुन को? कृष्ण बोल रहे हैं कि मारो सबको, हाँ, उसमें तुमको पाप नहीं लगेगा, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और वैसे तुम किसको मारना चाहते हो? तुम न मारने की बात जो कर रहे हो, जिसको आप तुम बात करो, वो शरीर है, शरीर तो नाशवान है। और शरीर दिख रहा तुमको, शरीर के लेवल में मत देखो। हम सभी जो है यहाँ पे आत्मा है, शरीर यहाँ पे किसी का ऐसा अस्तित्व नहीं है कि वो शरीर है, वो आत्मा। हर एक व्यक्ति का अस्तित्व यही है जीव कि वो आत्मा है। और आत्मा जो है अजर अमर नित्य पुरातन, जो कि भगवान कंटिन्यू इस बात को बता रहे हैं आगे। और भगवान कहते हैं, महत्वपूर्ण श्लोक यह भी है, कहते हैं वांछास्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि।
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य, एक उदाहरण देते हैं। अब देखिए कैसे भगवान समझा रहे हैं, अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं कि कैसे भी करके हमें समझ जाए कि हम ये शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है। अब भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागता है, पुराने वस्त्र हुए उसको त्याग कर क्या करता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। समझ गए ये उदाहरण? जैसे व्यक्ति क्या करता है, पुराने वस्त्र हो गए उसके, कोई भी कपड़ा, तो निश्चित रूप से उसको क्या करता है, वो पुराने वस्त्र को नहीं, उसको क्या करता है, फेंक देता है। उसी प्रकार आत्मा का जो वस्त्र क्या है, ये शरीर है। ये शरीर जैसे ही पुराना हो गया तो आत्मा भी पुराने वस्त्र में, जब हम इस शरीर के लिए नया वस्त्र चाहते हैं तो आत्मा भी तो चाहेगी। आत्मा का क्या वस्त्र क्या है, ये शरीर है। बस केवल इतना ही परिवर्तन है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को त्याग करते हैं उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने वस्त्रों की त्याग करती है। अब आत्मा का वस्त्र क्या है, ये शरीर है। बस इतना ही। अब बहुत महत्वपूर्ण बात तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, अणु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तत्व है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यावस्था, कौमारावस्था और तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या पिछले श्लोकों में हम सुन चुके हैं। वैज्ञानिक लोग के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो लोग खोज कर रहे हैं इसको समझने का, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कुछ। लेकिन उनको ये परिवर्तन जो समझ में आ रहा है, ये जो शरीर का जो परिवर्तन वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान जो है वैज्ञानिक गण भी उसके ऊपर रिसर्च ही कर रहे हैं। वो पूरा शरीर बना देते हैं, हाँ, वैज्ञानिक पूरा शरीर बना देते हैं, लेकिन उसको चलायमान नहीं कर पाते हैं। पूर्ण प्रयास करते हैं लेकिन वो उसमें फेल हो जाते हैं। अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। देखिए अभी यहाँ पे हमने बताया कि आत्मा का सबसे नज़दीकी मित्र कौन है, परमात्मा है, भगवान है। अब ये जो आत्मा, ये जो पुराना शरीर, मतलब ये वस्त्र आत्मा अगर छोड़ना भी चाहता है ना, ये केवल परमात्मा की कृपा पे ही संभव है, अन्यथा संभव भी नहीं है। जब तक परमात्मा नहीं चाहते हैं, जब तक कृपा नहीं करते हैं, तब तक ये आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ भी नहीं सकता है। पूर्ण रूप से उसके कृपा पर निर्भर करते हैं। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं। देखिए हमेशा परमात्मा जो है इस आत्मा की इच्छा की पूर्ति करते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, इस उदाहरण को सदैव याद रखना चाहिए कि परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक अच्छा मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। एक मित्र जिस प्रकार से दूसरे मित्र को उसकी इच्छा की पूर्ति करता है, उसी प्रकार भगवान जो है अपने परम मित्र जो है उनका आत्मा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो पक्षियों से की गई है। उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में आत्मा और परमात्मा दोनों को दो पक्षियों के साथ तुलना किया गया है जो कि एक ही वृक्ष पे बैठा हुआ है। एक वृक्ष है जिसपे दो पक्षी बैठे हुए हैं, वो आत्मा और परमात्मा। इसमें से एक पक्षी जो है अणु आत्मा, वो क्या कर रहा है, वो उस वृक्ष के फल का भोग कर रहा है, और दूसरा पक्षी जो है विभु आत्मा, वो क्या कर रहा है, उसको केवल देख रहा है, केवल देख रहा है। अभी यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण के हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, मतलब एक आत्मा जो है वो इस भौतिक चीज़ों के प्रति उस मोहित है, दूसरा जो है उससे परे है, मोहित नहीं है, उसके केवल साक्षी मात्र है। कृष्ण परम साक्षी है। अगर हम कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो उसके सबसे बड़े साक्षी कौन है, कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास में बैठे हुए हैं,
सब कुछ देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इतने पास में है, परम मित्र है, तो हम गलत कार्य करते हैं तो हमको रोकते क्यों नहीं? उनको रोकना चाहिए ना। ये प्रश्न उठता है ना, क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों? इसलिए नहीं रोकते हैं क्योंकि जीव के पास, हर एक जीव के पास उसकी स्वतंत्रता है। भगवान ने एक छूट देकर रखा है जीव को, स्वतंत्रता का। अब पहली बात है कि अगर ये जीव, आप थोड़ा सा विचार करिए कि ये आत्मा जो है अगर अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, तो यहाँ पे आया क्यों? उसको भगवान के धाम में होना चाहिए। इस भौतिक जगत में क्यों आया? कष्ट भुगतने के लिए क्यों आया? यही मैं स्वतंत्रता की बात किया। जीव के पास भगवान ने स्वतंत्रता देकर रखा है। क्यों स्वतंत्रता देकर रखा है? कि उस स्वतंत्रता का उपयोग करके मेरे से प्रेम करे, क्योंकि प्रेम जो है वो स्वतंत्रता से होता है। जब तक व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं रखेंगे तब तक वो प्रेम नहीं कर सकता है। कोई किसी के पास जाकर पकड़ के जबरदस्ती गला बोले कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ऐसा नहीं होता है। स्वतंत्रता भगवान ने इसलिए दिया कि उसका ये आत्मा जो है सदुपयोग करके मेरे से प्रेम करे, मेरी सेवा करे। लेकिन समस्या क्या है? उस स्वतंत्रता का जब वो दुरुपयोग करता है तब उसको क्या होता है? इस भौतिक संसार में आना पड़ता है, अलग अलग शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, ये जीवात्मा जो है आध्यात्मिक जगत में है, उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। उसको उपयोग करके क्या करना चाहिए? भगवान की सेवा करना चाहिए। लेकिन उसने इच्छा क्या व्यक्त किया? मैं भगवान हूं, मुझे भोग करना है। तब क्या हुआ? परम मित्र होने के नाते इच्छा पूर्ति, उसकी स्वतंत्रता की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने क्या किया? इस संसार बनाया। कुछ लोग बोलते हैं ना, दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाया, है ना? ये सब भजन भी बहुत दुनिया का, ये सब इसके ऊपर क्यों बनाया? दुनिया हमारे लिए बनाया। क्यों हमारे लिए बनाया? क्योंकि हम भगवान से विमुख होके कुछ चाह रहे थे, इसलिए भगवान ने संसार को निर्माण किया। संसार को निर्माण किया और भेज दिया। लेकिन केवल भेज नहीं दिया, उसको साथ में वो रहे। क्यों साथ में रहे? पास में भगवान हृदय के पास क्यों रहे? वो चाहते थे तो इतना शक्ति दे देते, चलते रहते लोग। क्यों पास में रहे? क्योंकि भगवान परम मित्र होने के नाते वो चाहते कभी न कभी वो दुख भुगत के हमारे तरफ देख लिया, एक बार हमारे प्रति देखा और मेरी सेवा करने लगा, तो वापस इस संसार के जो झंझट में वो फंस गया था वो वापस ऊपर आ जाए हमारे धाम में। तो ये भगवान ने स्वतंत्रता दिया है, जिसका अगर उपयोग अगर ये जीवात्मा करता है तो क्या होता है? वो भगवान की सेवा करता है। और इसी जन्म में ये जो बार बार शरीर बदलने का जो चक्कर है ना, इसी जन्म में जीवात्मा खत्म कर सकता है इसको, अगर वो भगवान के प्रति सुमुख हो गया तो, उनकी सेवा करने लगा तो। नहीं तो वो क्या होगा? शरीर परिवर्तन होता रहेगा, कर्मों के अनुसार शरीर परिवर्तन होता रहेगा और भगवान भी साथ में जाएंगे। शरीर परिवर्तन होता है तो मन बुद्धि अहंकार आत्मा और परमात्मा सब साथ में जाते हैं दूसरे शरीर में, भगवान भी साथ में जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि हम कितना, भगवान हमसे हर एक जीवों से प्रेम कितना करे, वो सोचिए। हमेशा यही उदाहरण दिया गया है, जो अभी एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक आत्मा और परमात्मा। एक पक्षी क्या कर रहा है? उस पेड़ का भोग कर रहा है लेकिन भगवान केवल साक्षी के रूप में देख रहे हैं। वो सोच रहे ये कब ये भोग कर रहा है, जो नहीं इससे कष्ट ही मिलने वाला, कब ये मेरे तरफ से देखेगा, कब मेरे तरफ देखेगा, कब मेरे तरफ देखेगा। और भगवान इंतजार करते, एक न एक दिन देखेगा, क्योंकि संसार दुखों का आलय है, दुख ही दुख है। एक न एक दिन ऐसा ठोकर पड़ेगा, इसको ऐसा ठोकर पड़ेगा कि तुरंत हमारे पास देखेगा। इसलिए वो साथ में रहते, इंतजार करते कब मेरे पास देखेगा वो। तो इसी बात को प्रभुपाद जी उदाहरण के रूप में समझाते हैं कि कृष्ण साक्षी है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी। यद्यपि दोनों मित्र सखा हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है, दूसरा सेवक है।
अणु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति उसके एक वृक्ष से दूसरे पर जाने या एक शरीर से दूसरे में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है। इस वृक्ष पे जो आत्मा है, जीवात्मा है, काफ़ी संघर्षशील है। मतलब जीवात्मा इस संसार में बहुत संघर्ष कर रहा है, लेकिन ज्यों ही दूसरे पक्षी अर्थात जो कि परमात्मा, जिसको गुरु भी कहा गया है, चैत्य गुरु, अगर उसको स्वीकार कर लेता है जिस दिन वो, उस दिन उसका जीवन जो है सफल हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है। देखिए, आप इस उदाहरण से भी देख सकते हैं। भगवद गीता का प्रथम अध्याय भगवान ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अर्जुन गया ही नहीं, उनको पूछने के लिए कुछ गया ही नहीं, उनकी तरफ देखा ही नहीं। अब प्रथम अध्याय में तो दुनिया भर के कारण क्या क्या देख के अपना अपना दिमाग चलाया। जब एकदम पस्त हो गया अर्जुन, तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में वो पस्त होकर भगवान की शरण ग्रहण करता है। मतलब अर्जुन जब देखा भगवान की तरफ, तब भगवान उसको उपदेश देना चालू किए। मतलब भगवान तब तक चुप रहेंगे। हम सोचते हैं ना कि हम गलत करते हैं तो भगवान क्यों नहीं बोलते हैं ऐसा। हम स्वेच्छा वो चाह रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम चाहेंगे कि भगवान, हम भगवान की तरफ जाकर मुख करके उनकी सेवा करके हम चाहेंगे कि अब हम भगवान की सेवा करेंगे, उस दिन से भगवान सब कुछ चालू करते हैं, हमारे आदान प्रदान चालू करते हैं। जैसे अर्जुन के साथ किया। अर्जुन ने जब शरणागति स्वीकार किया, अब मेरा जीवन आपका है, अब आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, आप बताइए, मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, क्या करना है मुझे। तब भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। इसी प्रकार एक पेड़ पे दो पक्षी हृदय में बैठे हुए हैं। आत्मा बहुत सारे कार्य भोग कर रहा है, संसार का दुख भुगत रहा है, लेकिन जिस दिन वो भगवान की शरण में गया, उस दिन उसको भगवान चेतना, भगवान बुद्धि सब कुछ प्रदान करना प्रारंभ करते हैं। अभी जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने की स्वेच्छा से उनकी शरण में जाते थे, वहीं परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद में कहा गया, समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नो निश्चया स्वचिति मुह्यमाना जुष्टम यदा पश्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीत शोकः। यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। जो फल खा रहा है वो क्या है? बहुत चिंतित है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र भगवान की ओर उन्मुख होता है, ये मुंडक उपनिषद में बताया गया है बात को। जब वह भगवान के प्रति उन्मुख होता है, उनकी सेवा करता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, चिंता मुक्त होने के लिए यहाँ पे बताया गया फार्मूला। चिंता मुक्त होना है तो भगवान के उन्मुख हो जाइए। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा। जब वो चिंताग्रस्त हुआ तो चिंता जब ग्रस्त होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। वही है कि जो कि सभी चिंताओं से हमको मुक्ति दे सकते हैं। अन्यथा कोई इस संसार का कोई भी उपाय हमको चिंताओं से मुक्त नहीं कर सकता है। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा और उसने भगवद गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा के समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे। देखिए, अर्जुन को भगवान ने बता रहे हैं कि अभी ये लोग मरेंगे तो तुम शोक प्रकट मत करो, अभी तो इसे धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वह विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाए। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोकों को प्राप्त होता है। अच्छा, अर्जुन को शोक करना युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिनकी भी मृत्यु होगी यह उच्च गति को प्राप्त करेंगे। सब लोग स्वर्ग की प्राप्ति होगा सबको। क्यों? क्योंकि ये धर्म युक्त संगति युद्ध था। ये कोई साधारण युद्ध नहीं। भगवान कृष्ण की इच्छा अनुसार यह युद्ध हुआ था। भले से ही क्या हुआ,
भगवान कृष्ण संधि दूत बन के गए थे, संधि दूत बनाकर भेजा गया था कि जाओ एक बार और उन लोग को, दुर्योधन इत्यादि को समझाओ कि युद्ध न करे। भगवान को संधि दूत बनाकर भेजा गया। वैसे जब ये विचार चल रहा था कि संधि दूत किसको बनाया जाए, तो उस समय कुछ लोग कहे बलराम जी को भेजा जाए। बलराम जी ने बोला कि मुझे मत भेजो, उधर मेरा वो दुर्योधन मेरा शिष्य है जिसको मैं गदा सिखाया हूँ, उधर गया मेरी बात नहीं माना ना, उसको मैं तोड़ फोड़ दूंगा उधर ही, मुझे मत भेजो, कृष्ण को भेजो। कृष्ण गए, कृष्ण संधि दूत बन के गए, संधि दूत कृष्ण बन के गए और कृष्ण के अंदर इच्छा थी कि युद्ध हो, चाहते थे भगवान कृष्ण की युद्ध होना चाहिए, बट संधि दूत बन के गए, वहाँ पे जाकर समझा रहे हैं दुर्योधन को, बड़ा अच्छे अच्छे एंगल से समझा रहे हैं। महाभारत में बड़ी सुंदर तरीके से इस बात का वर्णन है कि कृष्ण जाकर दुर्योधन को समझा रहे हैं कि युद्ध न करो, लेकिन अंदर इच्छा है कि युद्ध होना चाहिए। अब हो क्या रहा है, अब कृष्ण की इच्छा अगर है तो वो चीज़ कैसे टल सकता है। अब कृष्ण बोल कुछ और रहे हैं, अंदर सोच कुछ और रहे हैं, बाहरी दृष्टिकोण से दिखा रहे हैं, मना कर रहे हैं कि दुर्योधन तुम युद्ध क्यों कर रहा है, अरे केवल 5 कुछ थोड़ा से जमीन दे दो, पूरा तुम्हारा संसार तुम्हारा है, उनको कुछ 5 गांव दे दो, हो गया, तुम क्या तुमको फर्क पड़ेगा। अलग अलग एंगल से समझा रहे हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण के अंदर से इच्छा नहीं है, जिसका परिणाम क्या हुआ, दुर्योधन बताता है कृष्ण को, कृष्ण तुम जो बोल रहे हो ना एकदम सत्य बात बोल रहे हो कि युद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करो। दुर्योधन इस बात को कहता है, महाभारत में वर्णन है, जाना ही धर्मो अधर्मेन प्रविष्ट, मैं धर्म क्या है मैं जानता हूँ अच्छे से, और तुम जो बोल रहा है ना यही धर्म है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन कृष्ण पता नहीं क्यों अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरी मन ही नहीं मान रहा है कि युद्ध नहीं हो, कुछ अंदर से। अब अंदर से कौन बोल रहा है उसको, भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं कि युद्ध करो। तो भगवान ये पूर्ण रूप से ये जो युद्ध होने जा रहा है महाभारत का, ये जो है धर्म संगत युद्ध था, धर्म युद्ध है। यहाँ पे मारने वालों को भी गति है, मारने, अभी तो शरीर और आत्मा की बात करें तो मरता तो है नहीं, लेकिन शरीर की दृष्टिकोण से भी देखें तो ये शरीर छूटा तो उसको क्या होगा, उच्च लोकों की प्राप्ति होगा। क्यों, अरे भगवान के सामने देखते देखते लोग मर रहे हैं यहाँ पे और भगवान चाहते थे कि ये युद्ध हो, इसलिए सबकी गति जो है उच्च गति होगा। यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं बार बार, आत्मा का ज्ञान दिया, साथ साथ में ये लोग मारे भी, शरीर मारा भी जाएगा ना, इसकी उच्च गति प्राप्त हो, तुम चिंता मत करो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने ये भगवद गीता के इस आत्मा, शरीर और आत्मा का ज्ञान देते हुए ये 2-3 श्लोकों में ये बातों को देखें, और भी ये कंटिन्यू रहेगा, और भी हम 3 श्लोकों के बारे में चर्चा करते हुए ये जो है चल रहे हैं, फिर आगे देखेंगे। जैसे तो कुछ ये आत्मज्ञान समाप्त होने के बाद थोड़ा तीव्र गति से चल सकते हैं ऐसा, लेकिन बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है ये जो है आत्मज्ञान, जो कि हमको हमेशा इसको सुनते रहना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि बार बार जब तक बार बार नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस शरीर और आत्मा के भेद को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और जब तक नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें को हमारे जीवन में समस्या ही समस्या है। समझ गए तो वहाँ से हम धीरे धीरे इन सारे भौतिक समस्याओं से हम जो है छुटकारा प्राप्त करने लगेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।